मैं तो व्यंग का छोटा सा कवि हूँ, हास्य का। ऐसे समय में जब कोई किसी का नहीं सुन रहा है, आप लोग कविता सुन रहे हैं? भैया आप लोग, आप लोग को मैं आप लोग को प्रणाम कर रहा हूँ। मैं भी फ्लाइट में बैठा जा रहा था बॉम्बे कवि सम्मेलन मुशायरे में, तो एक आदमी पहले बैठा हुआ था। तो जब मैं बैठा तो उसने पूछा कि आप कौन है? मैंने कहा मैं कवि हूँ, शायर हूँ, कवि हूँ। फिर मैंने कहा इससे पूछ लो ये कौन है अगला। तो मैंने कहा आप कौन? बोला मैं बहरा हूँ। ये स्थिति शायरों कवियों की है। लेकिन आप लोग बहुत महान हैं, आप लोग सुन रहे हैं हम लोग को। हम ज़्यादा प्राण नहीं पिएंगे, दो लाइन की 2 कविता सुनाएंगे। वैसे तो हम घंटों आपको हंसाएं ठहाके लगवाएं, लेकिन समय की सीमा है। हाँ, एक श्वेत वस्त्रधारी व्यंग है। देखिए मैं व्यंग से हास्य पैदा करता हूँ, सोचेंगे दिमाग लगेगा, आनंद आएगा। ए सरोज, पंकज जी सुन लो यार, हम आपको सुने, आपको हम बर्दाश्त किए। नहीं, लेकिन जमाल साहब निजामत किए, इनको कोई माला नहीं पहना है। ये गलत बात। हमारे वाला साल लाइए, क्योंकि ये मैं देखता रहता हूँ कि किसी के साथ अन्याय न हो, और इनके साथ अन्याय हो रहा था ये इतनी देर से। हाँ, और कोई बचा खुचा हो तो आ जाए। कुछ जो समझा मेरी बातों को रिज़वां समझा, मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। आप जन्नत में गए कहाँ? दोजख में है आप। जन्नत। तो सुना रहे थे हम। एक श्वेत वस्त्रधारी यानी कि दुधारी खद्दरधारी नेता एक जहरीले सांप को देखकर हंसा। एक नेता जहरीले सांप को देखकर हंसा। सांप गुस्से में उस नेता को कई बार डसा। सांप गुस्से में नेता को कई बार डसा। नेता का कुछ नहीं बिगड़ा, सांप ही चल बसा। सांप ही चल बसा। 4 पंक्तियां सुनाएंगे, ज्यादा नहीं सुनाएंगे। अहमद भाई के पुस्तक का विमोचन हुआ है। इतनी देर तक हमको बंधक बनाए रखे। तो इनका ही कमाल था कि वरना हम लोग आए पढ़े चल क्या डॉक्टर साहब। अरे अच्छा, ये डॉक्टर साहब हैं, ये इसरत शाह के वो हैं। आप समझ लीजिए आप कहाँ हैं। हाँ वो हैं। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, ये डॉक्टर नहीं वो आजकल हो गए हैं सर। आप सही कह रहे हैं। डाकू नहीं है, हैवान हो गए। हाँ, जो मैंने जो कहिए, अब वो डॉक्टर भगवान नहीं है जिसे लोग कहते थे। हाँ वो नहीं है। हाँ किसी आप जाइए नर्सिंग होम में,
तो आपको जिंदा जाएंगे और कफन लगा के लौटा देगा, और आपका जितना पैसा लिया है सब हजम कर जाएगा। ये धंधा हो गया है, बिजनेस हो गया है। जिंदा लाओ, मुर्दा ले जाओ, पैसा दे जाओ। तो आप जितने कमा रहे हैं, आधा पैसा तो रखे नहीं डॉक्टरों को देने के लिए, अंतिम समय में वो ले लेगा जितना कमाए रही। तो मैं सुना क्या रहा था यार, मैं घबरा गया लाइन। अच्छा, देखिए, अल्लाह से और डॉक्टर से दोनों से दूरी बना के रखना चाहिए, दोनों से। हाँ, अल्लाह नाराज हुआ तो डॉक्टर के पास भेज देगा। अल्लाह नाराज हुआ तो डॉक्टर के पास भेज देगा, और डॉक्टर नाराज हुआ तो इन दोनों की साठगांठ है, इसलिए दोनों से दूर रहो। अच्छा, सुनिए, पहले क्या होता था, लोग कोई बीमार होता था तो मौसमी, संतरा, सेब लेके जाते थे। जब पहले कोई बीमार होता था तो मौसमी, संतरा, सेब, फल लेके जाते थे। बुजुर्ग लोग जानते हैं। आजकल क्या है, बुके लेके जाते हैं, फूल बुके लेके गए, चढ़ा, जिंदा रहा तो दिया, और नहीं तो चढ़ गया इसमें। तो बजाइए ताली, बात एक बार जोरदार ताली तो बजा दीजिए। वैसे बहुत अच्छे आप लोग, बहुत अच्छे श्रोता हैं। ऐसे श्रोता हम लोग खोजते हैं, मिलते ही नहीं सब आजकल। ये तो आप मिल गए हैं, इसलिए मिले कि चारों तरफ से हो गया है बंद, आप जा भी नहीं सकते। एक 4 पंक्तियां अंतिम सुना रहा हूं। अभी 7-8 साल पहले आप लोग पढ़े होंगे कि तहलका.com एक स्टिंग ऑपरेशन करता है, उसने 13 कैमरे लगाए थे और 13 सांसद घूस लेते पकड़े गए थे, और जिसमें सब पार्टी के थे। याद होगा? हाँ, देखिए पत्रकार हैं इसलिए इनको पता है। हाँ, 13 सांसद घूस लेते पकड़े गए, 13 कैमरे लगे थे। तो प्रभु चावला ने, ये कविता मेरी सुनी होगी टीवी पे, आपने, बहुत चर्चित हुई टीवी पे। से मुझे पूछे चकाचौंध जी, मैं BHU में प्रोफेसर हूँ, चीफ लाइब्रेरियन बनारस यूनिवर्सिटी, अब रिटायर हुआ हूँ मैं, डॉक्टर साहब के साथ ही रहा मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो फोन किए मुझे, चकाचौंध जी 13 सांसद घूस लेते पकड़े गए, 13 कैमरे लगाए गए थे, एक सांसद आपके भी क्षेत्र का है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब इतना सुनते ही तो अपने को भी कष्ट हुआ। तो फिर मैंने एक चीज पूछा, आनंद लीजिएगा, व्यंग का। मैंने कहा आपके पास 540